Hi everyone, good evening. Jai Hind. So we have a very special student with us, Darshil Modi, and इसने इस बार मचा दिया है. This was his completion of 12th class. 12th class के बाद he's given J Advanced, जिसमें he scored All India rank 125. He's getting admission in IIT Bombay CS, and then ISI का एग्जाम दिया जो एक हफ्ते पहले था, and उसमें he scored rank 14. Darshil was our level 8 student. So Darshil, first of all, congratulations, amazing achievements. How do you feel? थैंक यू सो मच सर वेरी एक्साइटेड बहुत अच्छा लग रहा है ये अचीव हो गया। Super, super, super. So Darshil, एक बार again for all the viewers, because जो तुमने अचीव किया है, top rank in ISI, top rank in JEE Advanced, and तुम्हें बेस्ट IIT के अंदर बेस्ट ब्रांच जो ड्रीम होता है बच्चों का, उसके अंदर एडमिशन तुम्हें मिल रहा है. So टॉक मी अबाउट दिस जर्नी, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का यही ड्रीम होता है, राइट? सो टू हैव दीज काइंड ऑफ चॉइसेस, टॉप इंस्टीट्यूट इन मैथमेटिक्स, उसके अंदर टॉप रैंक, टॉप इंस्टीट्यूट इन इंजीनियरिंग, उसके अंदर टॉप रैंक, राइट? सो दिस इज समथिंग विच जब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी, दिस इज समथिंग दैट दे ड्रीम ऑफ. सो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी, ठीक है? बिकॉज बहुत सारे बच्चे तुम्हें आइडलाइज करेंगे इस सेशन के बाद, बिकॉज जो तुमने एज ए मेंशन अचीव किया, बिकॉज वो बहुत सारे बच्चे अचीव करना चाहते हैं. सो हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? कैसे वो स्टेप्स थे? एंड एंड अगेन हाउ डिड इट एंड? विल टॉक अबाउट दैट. तो कैसे स्टार्ट हुआ? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 8, ग्रेड 9th. 8th में तो सर लाइक मुझे पता चला कि एग्जाम होता है IOKM नाम तो से उससे पहले तुम्हें MC। एग्जाम का आइडिया नहीं था, 8th में पता लगा? हाँ कहाँ कि से पता चला? IOKM सर एक कोचिंग के सर ने बताया था कि अच्छा, अटेम्प्ट करो इससे। ठीक है. तो मैंने बिना प्रैक्टिस के वैसे ही उस फॉर्म भर दिया था हम्म. कि देखे आते हैं क्या होता है उसमें। हम्म. तो उस साल तो आई गेस कोविड का साल था तो उसमें पार्टी पार्टी के फॉर्म में हुआ था। अच्छा, वो 40 मार्क्स तो वाला हुआ था. हाँ ये वही हम्म. पैटर्न था। तो पार्टी मैंने किया था कि मुझसे हो नहीं गया था सवाल क्योंकि आई वाज हम्म. नॉट प्रिपेयर्ड। आई वाज हाँ, लाइक स्कूल का मैथ्स ही कुछ करके आ जाएंगे देखते हाँ, हैं। हाँ, तो हुआ नहीं था। एंड जब पार्ट दिया है तब तो लगा भाई क्या ही चल रहा है ये तो हाँ, उतना आइडिया हाँ. नहीं। और उससे तो पहले मतलब तुम्हें मैथ्स अच्छा लगता था, तुम हाँ मैथ्स में यस अच्छे थे, स्कूल्स में अच्छा कर रहे कॉन्फिडेंस थे? है मैथ्स में यस हाँ। ओके. ओके. तो फिर मुझे वह हिट हुआ कि भाई ये तो कुछ अलग चीज है इसको भी ट्राई करनी चाहिए ये क्या हाँ. चीज हो रही है। फिर मैंने 8th के बाद जब वो ब्रेक मिलता है बीच में तब थोड़ा रिसर्च किया इस बारे में कि आईयूकेम क्या होता है कैसे तैयारी करनी होती है इसके लिए। और टीचर से बात किया तो फिर 9th में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो 9th में मैंने आईयूकेम दिया बट मेरा नहीं रहा मेरा आई गेस 3-4 नंबर से रह गया था। ओके. मुझे वापस हिट हुआ कि इस बार भी रह गया। हम्म. फिर मैंने लगा कि नहीं क्रैक तो करना ही इस ओलंपियाड को हम्म. कि 2 साल हो हम्म. गया। हम्म. 10th में आई फाइनली क्रैक्ड इट। एंड 10th में ही मतलब मुझे बहुत जोश था क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट ईयर मुझे जेई करना है तो मुझे इस पे फोकस करने का टाइम मिलने वाला है नहीं। तो तो ये एक मेरा साल रह गया. लास्ट। हम्म. तो मैंने आईयूकेम भी कर दिया एंड आई वाज फुली फोकस्ड ऑन मैथमेटिक्स। हम्म. तो फिर मेरा आर्मो भी क्लियर हो गया। ऑसम. सो 10th इन में तुमने पूरा का पूरा फोकस मैथ्स के अंदर दिया, एंड आईक्यू में कितना स्कोर था, तो इफ यू कैन टेल, याद है तो 35 बताओ. 35 स्कोर था, एंड आरएमओ आर्मो 19। 19. 19. ओके. तो यू क्लियर आरएमओ ऑल्सो? यस ठीक है. तो और इनमो नहीं हुआ क्लियर, बट हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8th में ट्राई किया नहीं हुआ, 9th में ट्राई किया नहीं हुआ, बट 10th में हार नहीं मानी और करना ही करना है, एंड अल्टीमेटली 10th में यू आर एबल टू क्रैक आईओकेम आरएमओ. इंपॉर्टेंट थिंग इससे एक और चीज़ है कि द फोकस वॉज ऑन मैथ्स, ठीक है? पूरा का पूरा फोकस मैथ्स में था, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी तुमने, एंड तुमने ये लेवल 8 बैच 10th में ज्वाइन किया था, 9th में ज्वाइन किया था? 9th ईयर से 9th में यू हैड ज्वाइंड हाँ। दिस लेवल 8 बैच, एंड फिर 10th के अंदर ये हो गया. परफेक्ट. एंड उसके बाद 10th में जब ये पूरा सिस्टम निकल गया, इनमो का एग्जाम हो गया, देन यू स्टार्टेड योर जेई प्रिपरेशन. यस ठीक है, तो फिर 2 साल तुमने जेई का प्रिपरेशन किया. तो ये आई मीन वॉट एवर यू हैड लर्न इन ओलंपियाड जर्नी, जो मैथ्स में तुमने किया था, किस तरीके से ये जेई के अंदर दिस हेल्प्ड? जैसे ओलंपियाड जिस तरीके से माइंड को ट्रेन कर देता है सोचने के लिए किस डायरेक्शन में सोचना है क्या थॉट लगाना है वो जेई में बहुत हेल्प करता है क्योंकि जेई में क्वेश्चन भी ट्रिकी बहुत आते हैं जस्ट लाइक ओलंपियाड। थोड़े कम ट्रिकी होते हैं लेकिन मतलब वो प्रोसेस बन जाता है कि कैसे थॉट को लेके जाना है कैसे प्रोसीड करना है। अटक रहे हैं तो फिर क्या करना है तो क्या सोचना है। तो उसमें बहुत हेल्प करता है ओलंपियाड प्रिपरेशन। एंड स्पेशली जेई मैथमेटिक्स तो बहुत लगता है कि खतरनाक चीज है तो वो थोड़ा सिंपल हो जाता है ओलंपियाड करने से पहले क्योंकि लगता है कि हाँ मैथ्स में टैकल कर लूंगा। तो अल्टीमेटली वॉट एवर यू हैड लर्न, तो ये अल्टीमेट ये हेल्प किया तुम्हें फिजिक्स में, मैथ्स में,
सब सब्जेक्ट्स में, बिकॉज थॉट्स बन जाते हैं, थॉट बिल्डिंग अच्छा बन जाता है, एंड मैनिपुलेशन तुम बहुत ज़्यादा सीख जाते हो, विच ऑलवेज हेल्प्स इन अदर टॉपिक्स ऑल्सो. सो जो जेई के नॉन ओलंपिया टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस हो गया, काफ़ी हद तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर थ्री हो गए, मेट्रिसेस बोल सकते हैं, इसके अंदर भी हेल्प मिलती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो हेल्प मिल जाती है सर. क्योंकि लाइक मैनिपुलेशन तुम सीख जाते हो अच्छे तरीके से. और बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि फिजिक्स के अंदर भी काफ़ी हेल्प होती है मैथ्स ओलंपियाड की जर्नी से. तो तुम्हें हो तुम्हें कुछ जाता है लगा ऐसा? सर. थॉट का ही है सर, मतलब ब्रेन ट्रेन हो जाता है कैसे सोचना है डायरेक्शन में. हम्म. तो ऑसम. उसमें बहुत हेल्प मिलता है. अमेजिंग अमेजिंग. तो 2 साल तुमने अच्छी तरह जेई की प्रिपरेशन की, एंड अल्टीमेटली जेई एडवांस का जो पेपर था 17th को था, 17th मई को, 17th में. और एक हफ्ते पहले इसका था, आईएसआई का पेपर था. हाँ, विजय संडे था. यस. तो आईएसआई का पेपर देने का क्या सोचा जब तुम्हारे ऑलरेडी मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे थे? तो मतलब तो वर यू अनडिसाइडेड, दोनों तरफा चीज थी या क्या, मतलब व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? वो बात नहीं है, कॉन्फिडेंट कि मैं एडवांस अच्छा करूंगा ही. हम्म. थिंग और कि मुझे मैथ्स से बहुत प्यार था, लाइक मुझे अच्छी लगती थी मैथ्स बहुत. हम्म. तो टीचर्स ने बोला कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है ऐसा ही मैथ्स का, हम्म. बहुत सारे बच्चे बैठते हैं प्रॉपर, ये हम्म. मैथ्स का एग्जाम ही है, यू विल लव इट. तो मैं गया देने, मैं कैसे देने गया था, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, बस एक रात पहले मैं पैटर्न देख रहा था कैसे कैसे आता है. हम्म. यूजी वो पार्ट ए पार्ट बी होता है इसका भी दो. तो आई जस्ट वेंट, मैं गया. एंड सर ये बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा पेपर देके वो, क्योंकि लाइक हम 2 साल से जेई पढ़ रहे थे, इट वाज जस्ट लाइक सॉल्विंग सॉल्विंग एमसीक्यू हम्म. एमसीक्यू. ठीक है, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील हुआ कि हाँ कुछ सब्जेक्ट लिखा है इस बार, अच्छे से प्रूफ किए हैं, कुछ कुछ अच्छा लगा बहुत करके. हाँ, वो तो अच्छी फीलिंग आती है. अमेजिंग. बट इस बार का पेपर भी आसान था ना, तो हाँ तो यस. अच्छी फीलिंग आई होगी, इतनी गंदी वाली फीलिंग नहीं आएगी. अगर बाई चांस ये लास्ट ईयर देता तो निकल के और थोड़ा गंदी सा. फीलिंग हाँ आती, बिकॉज लास्ट ईयर काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो अनडूएबल टाइप थे. बट कंग्रेचुलेशन दर्शिल, सो वेरी वेल डन. आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे इस जर्नी को देख के इंस्पायर होंगे, एंड दिल स्टार्ट देयर journey earlier. So again, for someone, Darshil, who is in grade 8th, grade 9th, grade 10th, and again ISI, JEE दोनों के लिए सोच रहा है, so what will be your message? फॉलो योर टीचर्स एंड जिसमें इंटरेस्ट उसको करो. लाइक इट्स नॉट लाइक इसे मैथ्स ओलंपियाड ही करना है, यू हम्म. कैन फोकस ऑन फिजिक्स ओलंपियाड आल्सो. लाइक एनएसईटी भी होता है नाइन्थ में, बहुत बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं देने के लिए, यू कैन ट्राई दैट आल्सो. द टेंथ थिंग इज टेंथ वी में हैव टू. एलिजिबल होते हो? हाँ, 10th में एलिजिबल होता है. तो वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन उस डायरेक्शन में, बस वो किसी के थ्रू भी तुम कर लो. तो तो तुम्हारा प्रॉब्लम brain- सॉल्विंग, या तो प्रॉब्लम या सॉल्विंग सीखनी है, वो किसी भी तरीके से सीखी जा सकती है, मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, एस्ट्रोनॉमिक्स, किसी भी चीज़ से, कोडिंग से, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया. सो किसी भी चीज़ से अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाते हो तो अल्टीमेटली वो मतलब ब्रेन जो है वो एज ही मेंशन ट्रेन हो जाता है, एंड ट्रेन अगर एक बार हो गया ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू क्रैक एनी सब्जेक्ट. सो तुम्हारा ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स में से फेवरेट कौन सा था? मैथमेटिक्स. और जेई के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स किसमें आए? मैथमेटिक्स. मैथ्स में आए? कितने थे मैथ्स में? 95. 95. अमेजिंग. और ओवरऑल स्कोर कितना था तुम्हारा जेई एडवांस में? 269. 269. सुपर सुपर दर्शील, वेरी वेल डन. ओके. सो दर्शील, थोड़ा सा मतलब लेवल 8, एज यू मेंशन तुम 9th में लेवल 8 में गए थे, वाज दिस योर फर्स्ट टाइम इन मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रिपरेशन? नहीं लाइक मैं जब क्लास 8 में था तब मैं यूट्यूब से करता था, वेदांत ओलंपियाड स्कूल के ही. अच्छा. तो उस टाइम यूट्यूब से मुझे अच्छा हेल्प मिला था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे और थोड़ी हेल्प चाहिए, तब मैंने फिर वो बैच ज्वाइन किया था 9th में. ओके. तो चेतन सर ने लिया होगा उस टाइम पे भी? हाँ यस. ओके. तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा रहा था? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा हाँ. क्लास करके सर. गुड गुड. तो फ्रेंड्स वगैरह, डिड यू मेक फ्रेंड्स? ऑनलाइन से तो उतने बनी नहीं, लेकिन हाँ आई नो सम ऑफ देम. अमेजिंग अमेजिंग. सुपर सुपर सुपर. तो दर्शील, विशिंग यू ऑल द बेस्ट. अभी अगले 4 साल का क्या प्लान है? हैव यू डिसाइडेड कि मस्ती करनी है, पढ़ाई करनी है, क्या करना है? हम मैंने सीनियर से बात की थी, वो बोले मस्ती कर लो एक टाइम, उसके बाद तो फिर लगना ही है. सीनियर्स कौन से, जो ऑलरेडी आईआईटी बॉम्बे में है? हाँ जी, हाँ भाई. अच्छा. परफेक्ट. तो 1 साल मस्ती करनी है, उसके बाद फिर 3 साल हाँ लड़ाई करनी है, यस. पढ़ाई करनी है. चलो. चलो दर्शील, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू मोटिवेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. तो अगेन, तो यार भाई, सिंपल सी बात ये है दैट वॉट एवर योर ड्रीम इज, चाहे वो जेई हो, चाहे आईएसआई हो, चाहे वो सीएमआई हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अगर तुम अच्छे तरीके से ब्रेन को ट्रेन कर लेते हो स्टार्टिंग में, अच्छी एज में, जो कि दर्शील ने किया, बाकी सब बच्चों ने किया, देन ऑफ कोर्स यू कैन क्रैक एनीथिंग, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट? So it is all about training your brain, building thoughts,
एंड एक अच्छा लॉजिक, एक अच्छा IQ बिल्ड करना, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट अ वेरी यंग एज। एंड जो बच्चे यहाँ पर इस सेशन को देख रहे हैं, देखेंगे, ग्रेड 8 में है, ग्रेड 9 में है, ग्रेड 10th में है, लॉट ऑफ वेज टू बिल्ड दैट थॉट प्रोसेस, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू ट्रेन योर ब्रेन। सो वन ऑफ देम ऑफ कोर्स इज मैथ ओलंपियाड। बाकी जिसने दर्शी ने बोला फिजिक्स ओलंपियाड से हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की प्रिपरेशन करो। बेसिकली ऐसे प्रॉब्लम जो तुमने देखे नहीं हुए, ऐसी चीज़ें जो तुमने देखी नहीं हुई, एंड तुम उसको नए तरीके से सॉल्व कर रहे हो, एक थॉट्स के साथ सॉल्व कर रहे हो, दैट इज ऑल, दिस इज समथिंग विच इज ऑलवेज गोइंग टू ट्रेन योर ब्रेन, राइट। सो तो दर्शिल, एक और चीज लास्ट जाते जाते, फॉर एग्जाम्पल तुमने जब जेई की प्रिपरेशन की, तो तुम्हारे आसपास भी जो बच्चे होंगे तो वो भी ओलंपियाड बैकग्राउंड से ही थे या नॉन ओलंपियाड बैकग्राउंड से थे? कुछ कुछ थे सर, कुछ कुछ लेकिन प्रॉपर न्यू थे, मतलब नो ओलंपियाड बैकग्राउंड। ओके, सो मतलब कुछ डिफरेंस लगा था बिटवीन द स्टूडेंट्स जिनका ओलंपियाड बैकग्राउंड था जिनका नहीं था? मेनली सर आई थिंक मैथ्स में था, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा सोल्यूशन दे रहे थे मैथ्स में, लाइक कुछ क्वेश्चंस के जो इनका ओलंपियाड बैकग्राउंड था, हम्म। लाइक स्पेशली इन पीएनसी सर। लाइक हम्म। पीएनसी में तो लाइक हम डिबेट करते थे बैठ के कि मेरा मेथड सही है, मैंने सही काउंट किया है, तेरा लंबा मेथड है, हम्म। फिर आता था बंदा ओलंपियाड को, उधर ऐसे कर लो तो और इजी है। हम हम्म। तो उसे सीखते थे कि हाँ नहीं अच्छा बताया इसने, हम्म। उसको देख लेते हैं वैसे। ऑसम। चलो दर्शील, thank you for sharing the insights and wishing you all the best for the next 4 years. And यहाँ पे कभी भी मतलब इंस्पिरेशन के लिए तुम्हें हम जब बुलाएंगे आते रहना हमारे बच्चों के लिए इनसाइट शेयर करने, IIT बॉम्बे की स्टोरी शेयर करने के लिए। विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज स्टोरीज दैट एंड मेमोरीज दैट यू मेक इन IIT बॉम्बे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट बच्चे।